नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो मेरा वीडियो होगा वो होगा सूर्य के ट्रांजिट को लेकर। सूर्य का ट्रांजिट यानी अभी मार्च महीने में 15 तारीख में सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि से होगा। तो आप इसकी एग्जैक्ट डेट आप पंचांग में देख सकते हैं। यहाँ मैं मिड मार्च को लेकर चल रही हूँ। सूर्य के ट्रांजिट के क्या क्या फल हो सकते हैं, हर महीने आपको उसका वीडियो प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या सबके साथ सूर्य का ट्रांजिट सेम फल करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सूर्य संक्रांति के फल को फल दीपिका में आप जाएंगे या बृहदहोरा शास्त्र में जाएंगे तो वहां बताया गया है, गोचर चैप्टर में। और ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो यानी गुरुजी वाले चैनल पे भी आप देखेंगे तो वहां भी इसकी चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जो प्रिडिक्शन देते हैं हर माह का, उसके माध्यम से कुछ नई चीजों को सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखो। ट्रांजिट कभी भी अपने आप रिजल्ट नहीं करेगा। आप अपने चार्ट को देखो, और चार्ट में सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी दशा क्या चल रही है, मेजर ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपकी एज क्या है, देश काल परिस्थिति, इन सबको देखते हुए ही ट्रांजिट का रिजल्ट देखना होगा। अगर मैं कहूँ कि अकेले खाली ट्रांजिट इम्पैक्ट करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ अ, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताती हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करके बिल्कुल आपको बताऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं प्रिडिक्शन कुछ और बता रही हूँ, हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ और हो, है ना। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा खुद से। तो आपकी सिचुएशन अलग होगी तो रिजल्ट मिलता जुलता आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। और मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं, इसका मतलब वो अपने बुद्धि विवेक से चीजों को अप्लाई करना समझ चुके होंगे। और नहीं तो आपको समझना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे जो ट्रांजिट लगाया है वो 15 मार्च 2026 का डेट लगाई है, जो मैंने आपको पत्रिका लगाई है। आप देखेंगे सूर्य 00.14 यानी अभी सूर्य एंटर हुआ है मीन राशि में। और हम कब बात कर रहे हैं? मेष राशि वालों के लिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेष राशि या मेष लग्न। आप दोनों से देखिए ट्रांजिट, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हमारा मतलब सिर्फ क्योंकि अलग अलग राशियों का प्रभाव अलग अलग आता है। और ये राशियों के ऊपर ही जो मैं 1 साल का कोर्स लेके आई हूँ, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, अभी उसकी 4 क्लासेस ही हुई हैं। तो उसमें हम राशियों को ही कर रहे हैं, और अभी तक हमारी सिर्फ 2 ही राशियां 4 क्लासेस में हो पाई हैं। तो देखते हैं कितना लंबा वो कोर्स चलता है। अ, चलिए आगे रहते हैं अपने विषय के ऊपर ही। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, कैसे समझना होता है हमें ट्रांजिट को। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी पत्रिका में दशा क्या चल रही है ना। आपकी पत्रिका में योग क्या बने हुए हैं। योग हमें बताते हैं कि किस तरह का एक एनवायरनमेंट आपकी पत्रिका ने आपको दिया है ना। उसके आधार पर, उसी माहौल के आधार पर जो दशा मिलेगी वो रिजल्ट करेगी। महादशा नहीं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मेन रिजल्ट करती है, महादशा एक प्रभाव बनाती है। इसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में ज्योतिष के गूढ़ रहस्य में बहुत अच्छे से बताया है। अमेजोन पर उपलब्ध है। उसका सेकंड एडिशन भी आ चुका है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, है ना। फर्स्ट एडिशन अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड में ही फर्स्ट वगैरह सब मर्ज करके आ चुका है, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पत्रिका में योग देखेंगे कि भाई क्या फल प्राप्त हो सकता है। फिर दशा क्या चल रही है, और फिर हम ट्रांजिट को देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे खाली ट्रांजिट की बात करूंगी। मैं एक एक का पत्रिका तो लगा के शायद उम्र ही निकल जाए, अगर सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग बताऊं तो इतना मैं मानकर चल रही हूँ कि आप अपनी बुद्धि विवेक से उसका इस्तेमाल करके आप देखेंगे। देखने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले देखिएगा कि आपकी सिंह राशि कहाँ है। अभी सिंह राशि मेष के लिए, मेष के अकॉर्डिंग देखें हम, लग्न या चंद्रमा सिंह राशि पंचम भाव में है। अब पंचम का स्वामी कहाँ चला गया? 12वें में। अब देखिए एक्सिस क्या बना, 6 8 का एक्सिस बन गया, अपनी राशि से 12वें में जाना। तो यहाँ पे अगर पढ़ने लिखने वाली एज के बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं हो सकता है रात रात भर के लिए पढ़ें। क्यों? मार्च का टाइम में एग्जाम का टाइम भी होता है। ये नींद को बताता है, ये वाला स्थान लग्न की हानि। तो जब रात रात भर पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य है वो चाहता है मैं कुछ प्राप्ति करूं, है ना, राजा है, भले ही उसे आप किसी भी स्थान में भेजें, हालांकि वहां वो बहुत अच्छा नहीं बताया गया। तो अच्छा किस लिए नहीं होगा? आपके सुकून के लिए, आपकी चैन के लिए, आपकी नींद के लिए, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए आप जी तोड़ मेहनत भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपकी कोई संतान की बात हो रही है, तो हाँ, संतान का ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पे। जरूरी नहीं है ट्रैवल हो, संतान किसी को लेके हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, किसी से मिलने भी जा सकते हैं, आप स्वयं भी किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जा सकते हो। इवन
अपने पेट या अपने पेट से संबंधित स्वास्थ्य को लेकर, अपने बेहतर स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट को लेकर आपका हॉस्पिटल चक्कर लग सकते हैं। क्यों बेहतर स्वास्थ्य? छठा हमारे रोग को बताता है, और छठे से पांचवा, छठे से बारहवां, यानी काल पुरुष के अकॉर्डिंग पांचवी राशि को इसीलिए सूर्य को आरोग्यता का कारक कहा गया है, क्योंकि हर स्थान से बारहवां स्थान उसकी हानि बताता है। तो रोग की हानि कौन करेगा? पांचवा स्थान। और आयुर्वेद में तो वैसे भी कहा जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ तो पेट ही है। तो यहाँ तो बहुत कुछ लिंक होता है हमारी पत्रिका में, बस हम समझना चाहें। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? और यहाँ पे आप देखिए, अ, अगर आप धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम पत्रिका में काफी तरह से उस चीज को देख सकते हैं, तो बिल्कुल धन के लिए अगर देखेंगे तो धन का सुख, पंचम क्या होता है? आपके धन के सुख की भी बात करता है। वो कहाँ चला गया? 12वें में। तो यहाँ धन की थोड़ी प्राप्ति और हानि दोनों हो सकती है। प्राप्ति क्यों? क्योंकि धन स्थान से एकादश है। हानि क्यों? क्योंकि पंचम से, यानी धन के सुख से आठवां है। हो सकता है धन आया तो हो, लेकिन इंस्टेंट तुरंत ही वो किसी दूसरे काम में उसके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल चुकी हो। ऐसा भी हो सकता है ना? ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस स्थान से देखेंगे तो वो कहाँ है? छठे में है, जहां पहले से ही बहुत ग्रह बैठे हुए हैं। इस चीज को भी देखिएगा, स्पाउस पहले से ही 12वें में है, शनि के साथ हैं। अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो ये जब सूर्य का ट्रांजिट होगा ना, वहां उनको बेटर हॉस्पिटल, बेटर डॉक्टर मिलने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि शनि यहाँ पे अस्त होने वाले हैं, और शनि इस पत्रिका में स्पाउस स्थान से फोर्थ का भी लॉर्ड है। स्पाउस स्थान से फोर्थ क्या बताता है? स्पाउस के सुख, शादीशुदा जीवन का आपका सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, उसमें कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो जाएगा। और सूर्य का ट्रांजिट क्यों? क्योंकि ये आपका मैरिड लाइफ है, ये उससे वृद्धि का स्थान है, वो भी अपने से आठवें चला गया। तो लिंक क्या हुआ? सप्तम के छठे में और पांचवें के आठवें में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वैवाहिक सुख में कमी कर सकते हैं, और घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हम लिंक कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ लिंक करने का ना तरीका समझो, और रिजल्ट इतने आप बुद्धिमान पहले से ही हो, है ना, क्योंकि सभी लोग अपना पढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आप सिर्फ लिंक करने का तरीका सीखो, जो कि शायद कहीं पे भी आपको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बताया जाता होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा समझा जाता है कि सारा ही ज्ञान दे दिया गया तो हमारे पास आएगा कौन। लेकिन जितने क्लाइंट हमारे भाग्य में होंगे वो हमारे पास ही आएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो ये आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर समझ लेते हैं और क्या क्या हो सकता है। अपने कर्म को लेकर आपके प्रयास जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वो मेंटल लेवल पे बढ़ेंगे। आप फिजिकली मेहनत कम करोगे। मेंटल लेवल पे क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पांचवा स्थान आपके बुद्धि विवेक को बताता है। तो आपकी ना प्लानिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आपकी हाथों की मेहनत का मतलब होता है कि आपका शारीरिक श्रम, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, क्योंकि दशम का जो स्वामी है वो यहाँ पे अस्त हो रखा है। अब अस्त होने का मतलब थोड़ी बहुत वीकनेस तो आएगी ही आएगी। वीकनेस का मतलब यहाँ आप जैसे हम अपने शरीर की वैसी वाली लेके मत चलिएगा। यहाँ शब्द का अंतर थोड़ा सा हो सकता है। कहने का मतलब है आप सोचोगे ज्यादा, और काम यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स जो होंगे वो थोड़े से आपके कम लगेंगे। चलिए, अब आगे चलते हैं, हम वृष लगन की बात कर लेते हैं। वृष लगन या राशि, आप दोनों तरह से देखिएगा, आप बताइएगा मुझे कमेंट में कैसे रिजल्ट आपको मिला। सूर्य कहाँ का लॉर्ड है? चौथे भाव का स्वामी है गया कहाँ पे है ट्रांजिट में? पहले यहाँ था कुंभ राशि में, अब आगे कहाँ गया? मीन राशि, यानी एकादश भाव में। ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो। सबसे पहले तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? लगन से वो एकादश है, यानी आपके अंदर एक अच्छी कहते हैं ना, एक ऊर्जा का संचार होना। और आप चाहोगे कि फोर्थ से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हो वो मुझे बहुत जल्दी मिले, बहुत अच्छे से मिले। अच्छे से मतलब आप अपनी सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर सकते हो। इवन थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से घर का माहौल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ से ये आठवां है ना। तो यहाँ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आप अपने सुख के लिए जितने भी प्रयास करोगे, है ना, जितने भी सुख के लिए किए गए जितने भी प्रयास होंगे, वहां पे आपको लगेगा कि भाई मैं प्रयास तो ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन सुख कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिनका भी चार्ट होगा, लेकिन उतना एफर्ट्स लगाने के बाद भी मुझे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही।
उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि चतुर्थ भाव पे एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, और चतुर्थ से अष्टम, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, चतुर्थ से अष्टम स्थान में चतुर्थ से तीसरे का स्वामी भी प्लेस्ड है। हालांकि ये ट्रांजिट चेंज हो जाएगा शुक्र का, लेकिन जब तक प्लेस्ड है तब तक ये फीलिंग आएगी। चतुर्थ से तीसरा यानी चतुर्थ के लिए किए गए प्रयास की वृद्धि तो आपकी चल रही है, लेकिन उसमें सफलता अभी मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। और कई बार आप अपने ही इमेजिनेशन में खोए खोए रहेंगे। खोए खोए क्यों? 12वीं राशि तो खुद ही खो जाने की राशि है। खोया खोया रहना इमेजिनेशन में क्यों? अपनी सुख प्राप्ति के लिए, कि काश मैं ऐसा कर रहा होता, काश मेरे पास ये होता, है ना। वो सुखी तो है अपने मन को बहलाने के लिए, तो वैसा भी आप समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि पेट से संबंधित समस्याएं जो कि आए दिन सबको लगी रहती हैं, बहुत मेजर नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी फील हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा? क्योंकि शनि पिता स्थान का स्वामी है और वो ट्रांजिट में अब पीड़ित हो गया है। शनि और केतु का षडाष्टक पहले से है, यहाँ सूर्य आ गया है, जिस कारण शनि भी यहाँ कम्बस्ट होगा। अगर आपकी दशा पहले से बताती है तो ये ट्रांजिट हार्मफुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पिता स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी है सूर्य, जिसका ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको लिंक करके भी समझना पड़ेगा। और आपके रोजमर्रा के जीवन में भी थोड़े से आपके, कहते हैं ना कि काम बढ़ जाना, बोझ बढ़ जाना काम का, लेकिन हिम्मत भी साथ साथ में आपकी बढ़ेगी। बस अपने गुस्से वगैरह पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। मिथुन, मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न के लिए देख लेते हैं। पहली बात तो अच्छा है कि गुरु का ट्रांजिट जो था वक्री, वो भी समाप्त हो चुका है, तो ये काफी कुछ आपके लिए बेटर होगा। आगे क्या क्या ट्रांजिट हो सकते हैं? सूर्य है तीसरे भाव का स्वामी, है कहाँ? दशम भाव में। अपनी मेहनत से अपने काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे, और जिसकी प्लानिंग आपकी करीबन करीबन आप ये लगा लीजिए 11-12 तारीख से आपको इसका ये इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे भी वर्क होगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पे भी वर्क होगा। फिजिकल क्यों? तीसरा भाव का स्वामी है। आपकी भाग दौड़, घर से बाहर आना जाना, आपकी क्रिएटिविटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी, है ना। आपके हाथों से किए गए काम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, भले ही वर्क फील्ड में हो या घर की महिलाएं हैं। मेंटल लेवल पे क्यों? क्योंकि सूर्य काल पुरुष में पांचवें भाव का स्वामी होता है, जिससे बुद्धि विवेक की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ में बाकी बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो क्या क्या बता सकते हैं? देखिए, क्योंकि शनि है, आठवें का स्वामी है, यानी करियर के लिए आप प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो अभी कम मिलेगी आपको, उसका परिणाम उतना नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये कम्बस्ट है, दशम की ग्रोथ में कमी मिलेगी, और तब ज्यादा महसूस होगा अगर आपकी दशाओं में शनि होगा। देख लीजिएगा, महादशा का इम्पैक्ट अलग आता है, अंतर प्रत्यंतर का हमेशा से अलग आता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। और क्या क्या हो सकता है? और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ भी दूंगी, और पिता का बहुत ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा जितना ना सोचा हो उतना खर्चा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये पिता स्थान है, ये पिता का खर्चा स्थान है ना। अब पिता का खर्चा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ इतने सारे अशुभ ग्रह आके बैठे हुए हैं। तो खर्चा किस पे हो सकता है? खर्चा यात्रा पे हो सकता है ना। खर्चा घर की सुख सुविधाओं के ऊपर हो सकता है, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि ये पिता है, ये उनका घर है, और ये उसकी वृद्धि का स्थान है। तो हो सकता है कि उसकी सुख सुविधाओं के ऊपर आपका खर्चा हो जाए। और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके कार्य में हो सकता है, या वो आपको सलाह दे सकते हैं कि भाई आपका काम है, आप इस तरह से करो, या आप उनसे सलाह ले सकते हो। आपकी छोटी मोटी यात्रा यहाँ पे हो सकती है। आपके घर के सर्वेंट जो होते हैं उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। एक तो शनि, जिससे हम नौकर चाकर की बात करते हैं, दूसरा तीसरे के स्वामी का अपने से अष्टम में जाना, जिसकी वजह से आपके काम का बोझ बढ़ेगा और घर में सुख शांति की कमी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अशुभ ग्रहों का ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। संतान की बात करें, अगर संतान है उस एज में आप हो, तो संतान की बात करें तो देखिए, जहां जब तक क्वेश्चन आता है कि संतान होगा या नहीं, हम ट्रांजिट से संतान होगा या नहीं का कभी जवाब नहीं देंगे, शादी होगी या नहीं का नहीं जवाब दे सकते बिना आपका चार्ट देखे हुए, है ना। तो उस चीज को यहाँ पे लेना बेकार है।
या किसी की आयु का, है ना, या किसी की ऐसी खराब सिचुएशन का, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हाँ, संतान स्थान से सारे ग्रह छठे में है, तो छठे में जाना अपने आप में थोड़ा सा संघर्ष को तो बताएगा ही बताएगा। स्टडी का लोड बढ़ सकता है बच्चों के ऊपर, है ना। उनको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उनके सुख में कमी हो सकती है। सुख में कमी क्यों? ये संतान स्थान है, ये संतान का सुख स्थान है। और देखिए, सुख का स्वामी अपने से संघर्ष में चला गया शनि, और ऊपर से कंबस्ट हो जाएगा। अगर उनकी दशाओं में है तो उनके अंदर ना आलस बढ़ा देगा ये शनि, आप देखिएगा। आलस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आपके बहुत सारे बच्चे, मतलब आप में से ही जिनका मिथुन लगन होगा, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस चीज को, कि बच्चों के शॉपिंग बढ़ी होंगी। इस शुक्र के ट्रांजिट से भी ये आपको दिखा होगा, और उनका जो है आलस बढ़ा होगा। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जी, कर्क के लिए देख लेते हैं क्या रहेगा। कर्क लगन या कर्क राशि के लिए अगर देखें, तो सूर्य है दूसरे भाव का स्वामी, और ट्रांजिट कहाँ है? नवम भाव में। क्या क्या हो सकता है? धन की प्राप्ति होने की संभावना है। होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव पहले से यहाँ पे, और फिर आपकी पत्रिका में भगवान जाने क्या योग बना हुआ है धन का। धन तो वहीं से मिलना है ना। हाँ। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी पहले से नाइन्थ में जा था, जो आपके भाग्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं कहेंगे। यहाँ पे अष्टम के स्वामी का भाग्य स्थान में आना, और ये ससुराल पक्ष का भी स्थान है। हो सकता है आपकी शादी ब्याह की बातें वगैरह चल रही हों, और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम किस केस में आ सकती है? क्योंकि अपनी दशाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि ये सारी चीजें तो थोड़ी सी, लेकिन वहां परेशानी आने की संभावना है। आपकी अचानक कोई यात्रा हो सकती है ना। पिताजी के ऊपर धन का खर्चा हो सकता है, या पिता से आप धन ले सकते हो, या हो सकता है आपकी एज वैसी हो तो आप फादर को धन का लाभ भी करा सकते हो। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा? क्योंकि ये है आपका फोर्थ स्थान, और इससे छठे में अधिकतर ग्रह स्थित हैं। तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। माता के ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, बर्डन हो सकता है, क्योंकि ये माता का सुख स्थान है। और उससे तीसरे में देखिए कितने सारे ग्रह हैं, और माता स्थान से छठे में बहुत सारे ग्रह हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइन क्या है, कि गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, जो कि उनके लिए अच्छा बोला लग जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा अगर कहें, तो बहुत अच्छे की बात यहाँ पे नहीं कहें। और क्या हो सकता है? आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सूर्य का नवम भाव में ट्रांजिट किसी न किसी धार्मिक यात्रा की ओर संकेत कर सकता है। आपको अपने बड़े भाई बहन से, बॉस आदि से, किसी से धन लाभ कह लो, या किसी भी तरीके का लाभ कह लो, आपके वर्क फील्ड में किसी भी तरीके की लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपका जो एकादश स्थान है, वहां से सारे ग्रहों का ट्रांजिट कहाँ है? आप देखेंगे एकादश से भी एकादश में ग्रहों का ट्रांजिट है, और ये आपका नवम भाव है। और नवम भाव में, हालांकि सूर्य के ट्रांजिट की बात करें तो इस स्थान में बहुत अच्छा नहीं कहा गया। अगर चंद्र राशि से देखें तो सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट बता रही हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ समझेंगे। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो बाकी सिचुएशंस यहाँ पे बनी हुई हैं, बाकी जो कॉम्बिनेशन है, ये देखो, ये अष्टम में, ये नवम में, है ना। ये ग्रहों के ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। और यात्रा हो तो यात्रा करते वक्त जरूर आपको यहाँ पे सावधानी रखनी होगी, है ना। और अगर कहीं बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पे रुकना होगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंह राशि को देख लेते हैं। अब सिंह राशि को देखें तो भाई लग्न का स्वामी ही सूर्य है, और सूर्य है कहाँ? अष्टम में। तो अष्टम में पहली बात तो ट्रांजिट को अच्छा नहीं कहेंगे। अष्टम में किसी भी ग्रह का ट्रांजिट का जाना, यानी कि, और यहाँ पे तो लग्नेश है, लग्नेश का अष्टम में जाना यानी कि सडन कुछ ना कुछ चेंज होना। कैसा चेंज हो सकता है? भाग्य के ऊपर पहले तो प्रभाव पड़ेगा। भाग्य का इन द सेंस है कि जो चीजें इजीली प्राप्त हो रही थी, हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए आपको। ऐसी संभावना हो सकती है। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। घर के सुख में कमी हो सकती है। सडन आपके खर्चे आ सकते हैं, है ना। अचानक से बहुत सारे खर्चे आपके ऊपर आ गए, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, ऐसी संभावना भी यहाँ पे हो सकती है। आपके अंडर काम करने वाले लोग हों, या आपके घर के नौकर चाकर हों, आपके छोटे भाई बहन हों, है ना, उनको भी थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, हेल्थ के इश्यूज, ये सारी संभावनाएं, मतलब उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।
संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो संतान की शिक्षा के लिए जरूर अच्छा कहेंगे, संतान की ग्रोथ के लिए भी अच्छा कहेंगे। हाँ, लेकिन एक जो होता है ना, एक मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बना रहना, वैसा तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि वैसी स्थिति यहाँ पे संभवतः बनी रहेगी। और भाग्य स्थान से सारे ग्रहों का 12वें में आना तो फादर के लिए, गुरुजनों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। करियर की अगर बात करें तो काम कार्य क्षेत्र के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है ना। तो करियर के लिए यहाँ पे आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहे कहेंगे। लेकिन अपनी हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का अष्टम में जाना और सूर्य का धन स्थान पे प्रभाव होना, अचानक धन के का निकल जाना, है ना, अचानक कोई खर्चे आ जाना, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लगा लेते हैं कन्या। तो कन्या की अगर बात की जाए, लग्न या कन्या राशि से भी आप देख सकते हो। देखिए, सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, कहाँ आ गया, सप्तम में। इम्पैक्ट कहाँ आ जाएगा, सप्तम पे सबसे ज्यादा आएगा, यानी कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं की प्लानिंग हो सकती है, और आपकी नींद में कमी आ सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, यानी कि आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम या फूड से इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी भी तरीके का। खुद भी और अपने संतान को भी अ, जैसे होता है ना कि कोई बहुत दिनों का रखा हुआ खाना या बहुत स्पाइसी खाना मत खाने दीजिएगा। स्पाइसी क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये फूड का स्थान है और ये इसका त्रिकोण है, यहाँ पहले से राहु मंगल बुध है, ये संतान स्थान है और ये इससे दूसरा है। तो आपका खाने का प्रेम और आपके संतान का खाना, यहाँ पे इतने सारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव आया है। तो इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान में आपको देना होगा। यात्रा की संभावना जरूर है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल यात्रा होगी ऐसा मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहूंगी कि बहुत मजेदार यात्रा होगी, नहीं, वो नहीं होगा। तो थोड़ा चोट चपेट का भी संभावना हो सकती है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से मंगल का ट्रांजिट छठे में है और अभी सूर्य जो कि 12वें भाव का स्वामी है यहाँ पे आ चुका है, तो चोट चपेट की संभावना हो सकती है। जब भी किसी से कोई बात करें उसमें स्पष्टता लाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बात एक की जाएगी मतलब उसके दो निकल सकते हैं। क्यों हो सकता है, क्योंकि वाणी स्थान से सारे ग्रह जो हैं वो छठे में आ चुके हैं। अब जब वाणी स्थान से छठे में आ चुके हैं तो उसका प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। धन का खर्चा एकदम से आपका बढ़ सकता है कहीं से, कहते हैं ना कि एकदम से सोचा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से एक्सपेंसेस इतने सारे से बढ़ गए, है ना। तो वो वाला प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए आप प्रयास कर जरूर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में ना, ठीक है, आपको हो सकता है कि अपने स्पाउस की, अपने भाई बहनों की, अपने कलीग्स की उसमें कोई सहायता जरूर मिलेगी, लेकिन और थोड़ा सा आपको वहां पे थोड़ा सा और फोकस करने की अभी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, खासकर कन्या लगन वालों के लिए ये प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, है ना, तो वो आपको बताना होगा। चलिए आगे आते हैं, तुला लगन की अगर बात कर लें, तो तुला की जब बात करते हैं तो तुला लग्न या तुला राशि के में देखें तो एकादश भाव का स्वामी छठे में आया है। एकादश बताता है आपका आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी अपनी बढ़ोतरी, है ना। अब बढ़ोतरी किसी भी चीज की हो सकती है, लाभ किसी भी चीज का हो सकता है। तो लाभ के लिए संघर्ष बढ़ेगा, है ना। लाभ के लिए आपकी चिंता बढ़ सकती है, लाभ के लिए आपके प्रयास बढ़ सकते हैं और लाभ में कमी भी आ सकती है। यहाँ धन की ही बात मत सोचा करो हमेशा। लाभ, लाभ किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हो या देख सकते हो। एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु का ट्रांजिट, हालांकि पहले से ही दृष्टि यहाँ पे थी, लेकिन वक्री गुरु का थोड़ा इम्पैक्ट अलग आता है, तो उसको हम आगे अलग से समझाएंगे। फादर की हेल्थ का फिर से यहाँ पे ध्यान देना होगा, फादर के लिए सडन खर्चे यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परिवर्तन आने की यहाँ संभावना है, या आप ये सोचें कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है, कहीं शिफ्ट होने की बातें भी आपकी हो सकती हैं। कोई ना कोई प्लानिंग हो सकता है आपकी पहले से ही, कहीं हो सकता है, ऐसा होता है ना कि भाई एक मूवमेंट करने का जो प्लान होता है कहीं से, तो वो मूवमेंट के प्लानिंग यहाँ पे आपके होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्सपेंसेस तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि कहाँ जा रही है, यहाँ देखिए। सुख में कमी की संभावना है, क्योंकि तीसरे का स्वामी छठे में पहले से बैठा है, अब वो कंबस्ट हो रहा है। माता की हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर संतान है तो उसके लिए चिंताएं बढ़ेंगी आपकी। भले ही संतान का सुख मतलब
कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जाम को लेके चिंता हो सकती है, उसकी हेल्थ को लेके चिंता हो सकती है, उसकी फूड प्लानिंग को लेके चिंता हो सकती है ना। किसी भी तरह की चिंता जो होगी वो स्पेशली संतान को लेके आपकी बढ़ जाएगी, या माता को लेके बढ़ सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके छोटे भाई बहनों पे हो सकता है, या आपकी छोटी मोटी यात्राओं पे हो सकता है, या आपके नौकर चाकर हो सकता है आपसे कुछ हेल्प मांगे और आप उनको छोटी मोटी हेल्प करें। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि तीसरे स्थान से सारे ग्रह कहाँ हैं, उसके सुख में आके बैठे हैं, और आपका लाभ आपके तीसरे के सुख में है जो उसकी वृद्धि करेगा। सूर्य है ना छठे में, अच्छा बताया गया गया है। तो इसलिए इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। और 12वीं राशि होती है खर्चे की राशि, तभी तो वो 12वें भाव में राशि आती है ना, मीन राशि। तो उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, आया है तो वो निकल जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि भाई आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, नहीं, गुस्सा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा खाने पीने पे आपको यहाँ पे हल्का फुल्का हम कह सकते हैं कि भाई कंट्रोल करने की जरूरत है। स्पाउस की अगर बात करें तो स्पाउस के लिए 12वां थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, उनकी नींद का, प्रॉपर नींद जिसको बोलते हैं ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत होगी। हाँ, अगर पहले से ही आप संतान वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या संतान होने की बातें यहाँ पे हो रही हैं, या ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक की बात कर लेते हैं। तो जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ का स्वामी होता है, दशम का स्वामी होता है। ट्रांजिट कहाँ है, पंचम में। दिमाग में क्या चलता रहेगा, काम। काम चाहे घर वर्क का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, है ना। क्या चलता रहेगा कि किस तरह से काम को बढ़ाया जाए आगे, काम से संबंधित यात्राएं, उसमें आप और अपने एफर्ट्स डाल सकते हो सकता है कि दिन रात बेचैनी हो जाए आपको, आपकी नींद में भी कमी आ जाए कि नहीं, मुझे तो अपने काम में सफलता चाहिए, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही है। नए सब्जेक्ट्स आप सीख सकते हो, या नए तरह से आप उन सब्जेक्ट्स को सीख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हेल्थ यहाँ पे फिर से डाउन होती हुई दिख रही है कि चौथे और पंचम भाव पे इम्पैक्ट है। तो भाई अपना, जिनको पहले से हार्ट से रिलेटेड बीपी की समस्याएं हैं, वो अपना स्पेशली ध्यान रखें। वैसे तो ये सबके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि चौथे से अष्टम में सारे ग्रहों का प्रभाव है। चौथा मतलब चौथी राशि जो लंग्स को बताती है, उससे अष्टम में ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन स्पेशली जैसे वृश्चिक है, तुला था पीछे, मैं बताना शायद भूल गई, तो चौथे पांचवें या छठे पे जब भी इनका इम्पैक्ट आएगा, चौथे और पांचवा स्पेशली, तो हार्ट लंग से संबंधित समस्या होगी। तो चटपटा थोड़ा कम खाइएगा, है ना, उसका ध्यान रखिएगा। संतान के लिए ठीक ठीक कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अब ठीक ठीक ही कहा जाएगा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन आपका कंसर्न आपकी संतान को लेके थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है। घर पे, घर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपकी चलेगी, या आप ये कह सकते हो कि इसके आसपास के टाइम में उसकी बातें होंगी। कुछ नई चीज आप खरीद सकते हो अपने घर के लिए, या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले से खराब हो गया हो, ये आपने सोचा हो कि चलो इसको रिपेयर कराते हैं, या रिपेयर कराते कराते आपके दिमाग में आया अरे नहीं, नया खरीद ही लेते हैं। और ये अभी पिछले, अभी तो ये ट्रांजिट की बात हो रही है, लेकिन जब से शुक्र का ट्रांजिट हुआ होगा, तब से ये संभावना हो सकता है आप लोगों ने खरीद ही लिया हो, क्योंकि मैंने शुक्र के इस बार के ट्रांजिट पे वीडियो नहीं मैं बना पाई हूँ, है ना। तो वो संभावना भी यहाँ पे आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, स्पाउस की अगर बात करें तो स्पाउस के लिए ऑलमोस्ट ठीक है। उनका वर्क प्लेस में उनका बर्डन थोड़ा सा बढ़ सकता है, उनके काम का बोझ उनके ऊपर बढ़ सकता है। उनके लिए खर्चे आएंगे 23, 24, 25 के आसपास, वो एक अच्छा मेजर खर्चा कर सकते हैं। 23, 24 मार्च के आसपास की मैं बात कर रही हूँ। वहां पे आप देखेंगे जिनके चार्ट में भी योग बना होगा, एकदम सडन, कई बार होता है ना सडन, अरे पैसा पता नहीं कहाँ निकल गया अचानक से, ये तो प्लान ही नहीं था, प्री प्लान, मतलब पहले से प्लान ही नहीं था ऐसा खर्चा। तो वैसा खर्चा यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। स्पाउस से कहिएगा कि अपने बॉस से थोड़ी सी ना बना के रखें, है ना, अपने ऑफिस में जो अपने ऊपर जो होते हैं अपने बॉस या जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, उनसे थोड़ा सा अपना व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखें। चलिए, आगे आता है धनु लगन। अब धनु लगन की बात करें तो सूर्य कहाँ है, आप देख सकते हैं, नाइन्थ का लॉर्ड है, कहाँ आ गया है, चतुर्थ में। तो चतुर्थ भाव में सूर्य का आना आ, यात्रा को बता सकता है। यानी कि आपकी नहीं, आपके पिता की कोई यात्रा सडन हो सकती है,
यात्रा में थोड़ी सी टेंशन रहेगी, यात्रा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकती है, यात्रा फाइनेंस को लेकर हो सकती है, काम का बोझ बढ़ेगा, काम में नए नए तरीके अपनाएंगे, है ना। और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत हो सकती है। क्यों ऐसी मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भाव है ना, जो आपकी वाणी स्थान है, आपका परिवार है, तो परिवार के साथ मिलके वो सारी बातचीत आपके हो सकती है। सेपरेटिव इफेक्ट देने वाले प्लैनेट्स फोर्थ में है, तो ये घर से दूरी को बताते हैं। घर से दूरी कब होगी, या तो यात्रा हो जाएगी, या कुछ टाइम के लिए आप किसी काम के सिलसिले में भाई बाहर जा सकते हो, या हो सकता है कि दिन भर बाहर रहो फिर शाम को काम के सिलसिले में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये यात्रा को दिखा सकता है। अगर हम जातक के स्वयं के विषय में बात करें, तो ये देखिए जातक का भाग्य कहाँ आया है, चतुर्थ में। तो ये चतुर्थ दोनों चीज होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना दोनों चीज क्यों होंगी, सुख की हानि भी कह सकते हो और सुख की बढ़ोतरी कैसे होगी। भाई भाग्य स्थान के स्वामी का आना, यानी आपका एक रौब बढ़ना घर में, या आप ये कह सकते हो कि राजाओं वाली फीलिंग आना, सुख सुविधाओं का बढ़ना। लेकिन उसके साथ साथ में फोर्थ पे बहुत ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको ना गैस्ट्रिक इश्यूज की संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है, दूसरे भाव में मकर राशि है। अब मकर राशि का स्वामी शनि है, जो चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव, और अब यहाँ पे थोड़ा सा लिंक आपको करना पड़ेगा, है ना। ये आपका पेट है, ये उससे 12वां है, उसकी समस्याओं में इतने सारे वात दोष वाला ग्रह है जो अस्त है। सूर्य है जो यहाँ पे ट्रांजिट में आया है जल तत्व राशि में, ये थोड़े से गैस्ट्रिक इश्यूज को बढ़ा देते हैं पेट में। आगे फिर कभी मेडिकल के चैप्टर्स लेके आऊंगी तो आपको यहाँ इजीली समझ में आ सकता है। तो खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चे मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ खर्चों का स्वामी खुद फोर्थ में, तो मन किया ये ले लिया, मन किया ये ले लिया, मन किया वो ले लिया, है ना। मन ज्यादा हावी क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। छठे का स्वामी है, लाभ की हानि करा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। कार्य क्षेत्र का मैंने बताया आपको, ऐसा हो सकता है प्रभाव। और उसके अलावा अगर आपके आराम की बात करें, नींद, तो उसके त्रिकोण में देखो कितने सारे ग्रह हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी। हालांकि लग्नेश लग्न को देख रहा है तो ये बेटर है, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। नींद कहीं ना कहीं से मतलब दिन में सो लिए रात को सो लिए आपको प्रॉपर मिल ही जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, बात करते वक्त वाणी में अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो बुध वक्री है, ये सबके लिए वक्री है, लेकिन जिन जिन के चार्ट में जो दशा चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे, और बाकी चीजें भी हैं उसको हम आगे समझेंगे। आगे आते हैं मकर राशि के लिए, देख लेते हैं। चलिए जी, अगर मकर की हम बात करें, तो सूर्य कहाँ का स्वामी है, अष्टम का स्वामी। ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, तीसरे में हो रहा है। तो क्या हो सकता है ये, अष्टम का स्वामी का तीसरे में आना। सबसे पहले होता है, अष्टम बहुत सारी बातों को बता सकता है। सबसे पहले ससुराल पक्ष को ले लेते हैं, मान लेते हैं आप मैरिड हैं, ससुराल पक्ष को ले लें तो वो कहाँ है, तीसरे में, यानी ससुराल वालों से मुलाकात हो सकती है। सडन ऐसे पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो आपकी खोई हुई हो वो मिल सकती है, या आप उसे ढूंढने का प्रयास कर सकते हो कि अरे वो भी तो था एक चीज, चलो उसको ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि 12वीं राशि में खो जाने की राशि है ना। या अगर आपके पत्रिका में योग है, तो कोई ऐसी पुरानी चीज आपकी खो भी सकती है, और आपकी गलती की वजह से खो सकती है। गलती की वजह से क्यों, क्योंकि लग्नेश भी तो यही है ना। और ध्यान ना देने की वजह से कई बार वो इम्पैक्ट जो होते हैं हमारे ऊपर देखे जा सकते हैं। चतुर्थ से 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे लग्न से 12वें में ग्रह होते हैं, लग्न की हानि करेंगे ना जब भी इम्पैक्ट आएगा। तो चतुर्थ से 12वें में जब बहुत सारे ग्रह होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा चतुर्थ पे प्रभाव दिखाई देगा, और आपकी हो सकता है यात्राएं बढ़ जाएं इन दिनों में। तो यात्रा जब बढ़ जाती है, तो बाद में हम आके क्या कहते हैं, अरे घर आके ही शांति मिलती है, घर आके ही सुकून मिलता है, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल। संतान के सुख के लिए आपके प्रयास बढ़ सकते हैं, क्योंकि संतान स्थान से चतुर्थ का स्वामी संतान के एकादश में बैठा है, और आप खुद वहां बैठे हो, है ना। यानी शनि लग्नेश वहां है, ये कम बस्ट हो जाएगा। कम बस्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा, कि आप देखो, अब अगर आप किसी मान लेते हैं किसी फीमेल का चार्ट है, तो वो मदर क्या करती है, संतान के हर सुख के लिए अपनी नींद भी कुर्बान कर सकती है ना। तो वही अपने आप को दांव पे लगाकर अपने संतान के सुख के लिए, बेहतर के लिए प्रयास करना, क्योंकि ये आपकी नींद है, और ये आपकी नींद के सुख में इतने ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ कमी है,
तो किस वजह से हो सकती है? इसकी वृद्धि की वजह से हो सकती है, आपकी कार्य क्षेत्र में आपके किए गए प्रयासों की वजह से हो सकती है, घर से ज्यादा बाहर रहने की वजह से हो सकती है ना। और आपके छोटे भाई बहनों से भी आपकी अचानक से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अष्टम का स्वामी यहाँ है। हाँ, उनकी थोड़ी हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान देना हो। चलिए, हाँ, एक चीज और यहाँ पे हो सकती है, पूजा पाठ वाला स्थान, या आप ये कह लो कि आध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो आध्यात्म से 12वें स्थान का स्वामी यहाँ है, और सारे ग्रहों की दृष्टि भी देखेंगे नवम पे है। तो आपका ना कुछ पैटर्न चेंज होगा यहाँ पे, होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी कर रही हूँ, तो मुझे लाभ मिलेगा। चलिए, आगे आता है कुंभ लग्न को अगर देखें। कुंभ लग्न देखें तो सप्तम का स्वामी कहाँ है? दूसरे में। अब सप्तम का स्वामी का दूसरे में आना, यानी कि सबसे पहले तो सूर्य का दूसरे में आना आपका गुस्सा पड़ना। दूसरा, पत्नी से या पति से यानी स्पाउस से धन की प्राप्ति होने की भी संभावना है। हो सकता है कि आपके स्पाउस को अच्छे से मतलब उनको फाइनेंशियली गेन हो। गेन क्यों हो? क्योंकि ये स्पाउस का कर्म है, और वो भी वृद्धि स्थान में है, और स्पाउस खुद वहां है, तो स्पाउस से धन की प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है, मतलब संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं। संतान की बात करें तो संतान के करियर के लिए आपके प्रयास बढ़ सकते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा, उसकी बातें हो सकती हैं, है ना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। खाने पीने में आपको गरम एकदम बढ़िया राजसी ठाट बाट वाला खाना पसंद आएगा, नहीं मिलेगा तो आपको गुस्सा भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? लगन में मंगल राहु पहले से बैठे हुए हैं, एकदम से कोई खर्चा भी आपके ऊपर आ सकता है। अब ये खर्चे की बात मैंने एकदम से क्यों कही? चंद्रमा देखिए कहाँ पे है। आप कहेंगे चंद्रमा तो बदलता रहता है, जब ये ट्रांजिट चेंज होगा उस वक्त चंद्रमा आप देखेंगे 11 डिग्री का है ना, यानी कि आपको 2 या 2 या 2.25 दिन का इम्पैक्ट जो होगा ना, ये वो इसके त्रिकोण का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे खर्चे वाले स्थान में है, तो खर्चा, यात्रा, ये सारी बातें एकदम जब ट्रांजिट आएगा ही आएगा, तब ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखो, है ना। स्पाउस के अगर छोटे भाई बहनों की बात करें तो उनका भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखो, या हाँ, हल्का फुल्का आप कह सकते हो कि भाई जब आप कुछ गाड़ी वगैरह चलाओ तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। आपको भी अपने ट्रैवल में, क्योंकि आपका भी अष्टम स्थान एक्टिव होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक अगर हम बात करें कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह का अगर कोई ऐसा इशू हो, या आप लोन लेने की अगर बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं ट्रांजिट देखने के, तो लोन लेने के लिए अभी थोड़ा सा रुकना होगा। जब सूर्य यहाँ आ जाए, अगर आप मान लो किसी सरकारी बैंक से लेना चाहते हो, या सरकार से कोई आपका काम हो, तो अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक कि सूर्य मेष राशि में ना आ जाए, है ना। तो तब तक आपको इसके लिए वेट करने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए प्लान्स कर सकते हो, वेट करो, आगे उस ग्रहों का ट्रांजिट चेंज होने दो, तो ज्यादा आप प्रॉपर्टी के लिए बेटर होगा। चलिए, लास्ट हम देख लेते हैं मीन राशि। तो मीन राशि वालों की अगर बात करें तो देखिए, छठे का स्वामी लग्न में आ गया। अब ये पता है, बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। अगर आप अपनी पत्रिका देखिए, आपकी पत्रिका क्या बता रही है, क्योंकि आपकी पहले से ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी को बता रहा है। शुक्र का ट्रांजिट यहाँ आना स्वास्थ्य के लिए अचानक से, बेटर स्वास्थ्य के लिए क्यों? क्योंकि ये स्थान रोग की हानि है, और ये इसका सुख है, और वो लगन में जाके बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले से हम लंबे समय से बीमार हैं, हमने अपने खान पान में एकदम से बहुत बहुत सडन चेंज किए। अच्छा, खान पान में चेंज मैंने क्यों बोला? ये खान पान है, और ये कहाँ है? 12वें स्थान में। 12वां स्थान बताता है किसी भी चीज की हानि। तो खान पान में चेंज से ही किसी किसी चीज को हम बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं ना। और जो कुंभ राशि है उसका साइन देखो, घड़े में से पानी निकल रहा है, यानी आप उस चीज को हटा रहे हो अपनी लाइफ से, है ना। किसी चीज की प्राप्ति के लिए, किसी चीज को चेंज करने के लिए, कुछ नयापन लाना, आप इसको आप सिंपल वे में समझोगे तो कुंभ राशि नएपन को बताती है। तो खान पान में चेंज आप पहले से शायद कर चुके होंगे, जिन्होंने किया होगा बताइएगा। अब छठे का स्वामी का लग्न में आना, आप कहोगे कि ये रोगी बनाएगा या स्वास्थ्य अच्छा देगा? ये आपसे प्रयास कराएगा। अगर आप पहले से रोगी हैं तो आपको अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, अच्छा खान पान आपका चेंज हो सकता है। हाँ, अगर आपका पहले से आप स्वस्थ हैं, यहाँ पे छोटा मोटा बुखार, सिर दर्द की समस्या आपको जरूर फील हो सकती है। मेजर समस्या आपका चार्ट बताएगा, अदरवाइज यहाँ अकेले ट्रांजिट से मेजर समस्या नहीं दिखाई देती है।
है ना। हाँ, आप प्रॉपर नींद वगैरह ज़रूर लें। एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी की फीलिंग आपके अंदर ज़रूर हो सकती है। आपके संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ सकता है, और अ, वो आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे बजाय कि आप उनका ध्यान रखें। हो सकता है कि इस टाइम पे वो आपके लिए थोड़े से ज़्यादा कंसर्न हो जाए। ससुराल पक्ष से बना के रखिएगा, क्योंकि ससुराल स्थान से छठे में बहुत सारे ग्रह हैं, ससुराल स्थान से पंचम में पहले से अशुभ ग्रहों का ट्रांजिट है। मामा पक्ष के साथ भी थोड़ी सी ट्यूनिंग, उनके साथ बातचीत हो सकती है आपकी। जैसा ट्रांजिट हो, जैसा चार्ट हो, है ना। आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सिर दर्द और ये सारी समस्याएं आपको आ सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि पराक्रम स्थान से एकादश में सूर्य आ रहा है। तो सूर्य क्या होगा, उस चीज में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि, देखो, समझाया तो बहुत कुछ जा सकता है ना। लेकिन एक पैटर्न समझना एक अलग चीज होती है, और प्रिडिक्शन देना एक अलग चीज हो सकती है। अगर आप मुझसे कहोगे कि मैडम जैसे सब प्रिडिक्शन देते हैं आप दो, तो मैं प्रिडिक्शन, आप कंसल्टेशन लेंगे तो मैं बिल्कुल आपको उस हिसाब से प्रिडिक्शन दूंगी। हाँ, लेकिन मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठी हूँ आपको, है ना। तो आप खुद से सीखिए। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, मैं टैरो, न्यूमेरोलॉजी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी स्पेशली, और एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, सबकी कंसल्टेशन देती हूँ। आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। एक चैनल ये है जो आप देख रहे हैं, भाग्य चक्र। दूसरा चैनल है ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो। आप जाएंगे वहाँ, बेसिक वगैरह सारे कोर्सेज वहाँ पे कवर है। पर्सनल क्लासेस भी मैं देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, 1 to 1 हम पढ़ेंगे, तो वो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और बुक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, स्क्रीन पे नंबर चलता रहता है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।